साथ ऐसा हो रहा है कि तुम जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो वही इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है और तुम उसी को पाने के पीछे पागल हो रहे हो। वो शायद किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और जिस वजह से तुमको इग्नोर कर रहा है। और सिर्फ इग्नोर ही नहीं कर रहा है, तुमको अपमान भी कर रहा है, अंडर एस्टिमेट भी कर रहा है। लेकिन तुम पागलों की तरह सिर्फ उसी के पीछे भागे जा रहे हो, सिर्फ उसी को पाने के लिए तुम पागल हो रहे हो। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बहुत सारे इंसानों का यही प्रॉब्लम है। क्या तुमने अनइक्विटी लव के बारे में सुना है? ये वर्ड तुमने कभी सुना है? नहीं सुना है तो मैं इस वीडियो में तुमको बताने वाली हूं कि अनइक्विटी लव क्या होता है। इसी की वजह से हम लोगों का ये टेंडेंसी होता है, मेंटली हम लोग इसी से बने हुए होते हैं कि जो इंसान इग्नोर करता है ना, हम लोग उसी के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ बसंती। मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच। मैं अपने वीडियो के जरिए यह सिखाती हूँ कि तुम प्यार को कैसे वापस पा सकते हो और अपने रिलेशन को एक हेल्दी रिलेशन कैसे बना सकते हो। तुम में से बहुत कोई मुझे कॉल करते हो और एक ही सवाल पूछते हो कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए जान देती हूँ, पता नहीं फिर भी वो मुझे इग्नोर क्यों करता है। करते हो ना? और इसी का आंसर देने के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तुम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो वो तुमको इग्नोर करता है। अब तुमको इग्नोर क्यों करता है और ऐसा क्या चीज है कि वो इग्नोर करते हुए भी तुम उसी के पीछे भागते हो, उसी को पाने की कोशिश करते हो। तुमको लगता है वो नहीं है तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से अधूरा है और तुमको समझ में नहीं आता है कि वो आखिर इग्नोर करता क्यों है। मेरे इतने प्यार करने के बावजूद भी मेरे प्यार को वो समझता क्यों नहीं है और मुझे इग्नोर क्यों करता है। क्या तुमको पता है कि इसके पीछे कोई लक काम नहीं करता, इसके पीछे तुम्हारा भाग्य ही खराब है? ये बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे है प्योर साइकोलॉजी, जो कि एक सच्चाई है। डॉक्टर हेलेन फिशर का नाम तुम में से कईयों ने सुना होगा। उन्होंने ना एक रिसर्च किया था और रिसर्च करके वो एक चीज को ढूंढ के निकाले थे जिनका नाम उन्होंने रखा था अनरिक्विटेड लव। अनरिक्विटेड लव, ध्यान से सुनना। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जो प्यार होता है एक ऐसा ही चीज होता है ना कि जिससे हम लोग करते हैं पागलों की तरह, हम लोग उसके पीछे ही भागते हैं और ज्यादातर उसके पीछे भागते हैं कि जिससे हम लोग प्यार तो करते हैं लेकिन वो इंसान हम लोगों को इग्नोर करता है। और जब इग्नोर करता है ना तो हम लोगों में एक पागलपन सा छा जाता है कि उसी के पीछे भागने का। ये हेलेन रिसर्च करके निकाले थे कि हमारे माइंड में ना एक उल्टा साइकोलॉजी काम करता है, एक उल्टा मानसिकता हमारे दिमाग में काम करता है। वो कैसे? इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि जो इंसान हम लोग को ज्यादा इग्नोर करता है हम लोग उसी के पीछे ज्यादा भागते हैं। इसी को कहा जाता है नेगेटिव बायस। क्या कहा जाता है? नेगेटिव बायस। अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हमारा ब्रेन बना हुआ है ना, ये पॉजिटिव चीज से ज्यादा नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे कोई भी चीज को अगर तुम हासिल करना चाहते हो और इजीली उसको हासिल कर लेते हो, इजीली उसको पा लेते हो ना, तो उसके तरफ माइंड का ध्यान नहीं जाता है, माइंड उसको वैल्यू ही नहीं देता है। लेकिन जिस चीज को पाने में कठिनाई होता है या फिर जिस चीज को बिल्कुल नहीं पा सकते हैं, यानी जो ना शब्द आता है ना, उसी को लेके दिमाग हमेशा सोचता रहता है कि क्यों नहीं पा सके, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, क्यों नहीं पा सकेंगे हम इसको, नहीं पाने का कारण क्या है। हजारों क्वेश्चन मार्क जो है ना दिमाग में घूमता रहता है। तो वही जो ना पा सके उस नेगेटिव चीज की तरफ दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इस जगह पे तुम्हारा लक काम नहीं कर रहा, क्या काम रहा? इस जगह पे तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा। तुम्हारा ब्रेन बार बार तुमको उसी तरफ धकेल रहा है, उस नेगेटिविटी की तरफ। तो रिलेशन में भी यही होता है।
अगर तुम अपने पार्टनर के लिए इजीली अवेलेबल हो जाओगे, मतलब हमेशा उसी के साथ रहोगे, उसी से मिलना, उसी से बात करना, उसी से मैसेज करना, मतलब हर एक चीज लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसी को लेके कर रहे हो, मतलब क्या, उसके लिए तुम इजीली अवेलेबल हो रहे हो। तो जहां तुम उसके लिए इजीली अवेलेबल हो रहे हो ना, वहीं पे उसके लिए तुम एक वैल्यू लेस पर्सन बनते जा रहे हो। तो वही साइकोलॉजी यहाँ पे भी काम कर रहा है कि जो चीज इजीली हम लोग को मिल जाता है उसका वैल्यू हमारे पास नहीं होता है। तो तुम क्योंकि हमेशा पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, इजीली उसके लिए अवेलेबल हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसके पास भी तुम्हारा वैल्यू कम हो रहा है। और यही कारण होता है कि तुम्हारा पार्टनर किसी एक ऐसे इंसान के पीछे भागता है। शायद तुमको किसी के जरिए खबर मिला है कि तुम्हारा पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां पे भी यही साइकोलॉजी काम करता है। तुम्हारा पार्टनर भी इसी वजह से किसी और के पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पार्टनर को इग्नोर कर रहा है, मतलब वो इंसान इजीली तुम्हारे पार्टनर को अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो इंसान तुम्हारे पार्टनर के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बनता जा रहा है, और जिस वजह से तुम्हारा पार्टनर उसी के पीछे भाग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारा पार्टनर के लिए तुम इजीली अवेलेबल हो रहे हो, इसलिए तुम वैल्यू लेस हो रहे हो, और तुम्हारे पार्टनर के लिए वो इंसान इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो इंसान एक वैल्यूएबल पर्सन बना हुआ है। और एक चीज काम करता है, वो क्या, सस्पेंस एंड क्यूरिसिटी। सस्पेंस क्या, जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अननोन है, जो हमारे लिए रहस्य बना हुआ है वो, और जानने की इच्छा, क्यूरिसिटी, जो चीज रहस्यमय होता है उसको जानने के लिए हमारा मन हमेशा उत्सुक रहता है। जैसे जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में क्या होता है, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ता जाता है, और कहानी में देखना, हमेशा फिल्मों में ना एक सस्पेंस रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे सस्पेंस क्रिएट हुआ रहता है, जो चीज क्या करता है ना, दर्शक को, व्यूअर्स को पकड़ के रखता है। तो सस्पेंस रहता है, इसीलिए जो व्यूअर्स हैं उनके मन में क्यूरिसिटी पैदा होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जिस वजह से वो व्यूअर्स लास्ट तक उस फिल्म को देखने के लिए वेट करते हैं, पेशेंस लेके बैठे रहते हैं लास्ट तक क्या होगा जानने के लिए। तो यही हमारे लाइफ के साथ भी होता है, हमारे रिलेशन में भी होता है। जो चीज हमारे लिए अननोन होता है, रहस्यमय होता है, सस्पेंस जहां पे रहता है, उसके पीछे हम लोग ज्यादा भागते हैं, उसको जानने की इच्छा ज्यादा होता है। तो जिस इंसान को हम लोग नहीं जानते हैं अच्छे तरीके से ना, उसी इंसान को जानने के लिए हम लोग ज्यादा उसके पीछे भागते हैं। तुम देखना, तुम्हारे रिलेशन में भी यही हुआ होगा। जब पहले पहले तुम लोग रिलेशन में आए थे, तो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मतलब वहां पे क्या था कि सस्पेंस था, ना तुम अपने पार्टनर के बारे में जानते थे, ना तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में जानता था। तो जब तक तुम लोग एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से नहीं जान गए, तब तक देखना तुम दोनों में अट्रैक्शन था, तुम दोनों में प्यार था, इग्नोरेंस नाम का कोई चीज नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि सस्पेंस था तुम दोनों में, और तुम दोनों को दोनों के बारे में जानना था, क्यूरिसिटी था एक दूसरे के बारे में जानने का। लेकिन जब तुम लोग एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से जान गए, खुली किताब बन गए, और जानने के लिए कुछ बचा नहीं था ना, तब से ही देखना रिलेशन धीरे धीरे खराब होना शुरू हुआ, इग्नोरेंस शुरू हुआ, दूरी बढ़ना शुरू हुआ। तो यही होता है, जब तक किसी चीज को हम लोग पूरी तरह से नहीं जानते, तब तक उसको जानने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जिस चीज को हम लोग जान लेते हैं, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। सब कुछ जान गए और जानने का कुछ नहीं है, तब हम लोगों का क्या होता है, उसके ऊपर से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। ऐसा ही देखना, कोई किताब अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, जब शुरू शुरू में पढ़ते हैं बहुत अच्छा कहानी है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हम लोग किताब को पढ़ पढ़ के खत्म कर देते हैं। लेकिन जब किताब को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या दोबारा उस किताब को हम लोग खोलते हैं? नहीं खोलते हैं। खत्म करने के बाद नहीं खोलते, लेकिन जब तक खत्म नहीं करते हैं, तब तक वो किताब को पढ़ते ही रहते हैं।
तो वैसा हमारे साथ भी होता है। जब तक हम लोग अपने पार्टनर को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तब तक उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से जान जाते हैं, तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर रिलेशन को एवरग्रीन बनाए रखना चाहते हो ना, तो हमेशा एक सस्पेंस क्रिएट करके रखना। अपने पार्टनर को अपने बारे में ए टू जेड सारा चीज कभी मत बता देना। कुछ ना कुछ सीक्रेट क्रिएट करके रखना, ताकि उसका क्यूरियोसिटी तुम्हारे ऊपर बना रहे। जब तक तुम्हारे अंदर सस्पेंस रहेगा, जब तक हर एक चीज तुम्हारे बारे में वो नहीं जान जाएगा, तब तक तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रिलेशन में ना कभी कभार गायब हो जाया करो। इससे क्यूरियोसिटी पैदा होता है कि क्यों गायब हो गया, क्या बात है, इतना दिन मेरे साथ बात कर रहा था, रेगुलर मेरे साथ बात करता है, रेगुलर कॉल मैसेज करता है, आज क्या हुआ, कहाँ चला गया। इससे क्यूरियोसिटी पैदा होता है। और जब तक क्यूरियोसिटी रहेगा, तब तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पार्टनर का इंटरेस्ट रहेगा, और तब तक वो तुम्हारे पीछे भागेगा, किसी और के पीछे नहीं भागेगा। अपने रिलेशन में भी तुम देखना कि जब भी तुम्हारा पार्टनर तुमको ब्लॉक कर देगा, कॉल करो नहीं उठा रहा है, मैसेज करो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो रात रात भर तुमको नींद नहीं आता है। हमेशा यही सोचते रहते हो कि क्यों नहीं कॉल उठा रहा, क्यों नहीं मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया है। हमेशा सोचते रहते हो, दिमाग हमेशा वहां पे अटका हुआ रहता है। लेकिन अगर देखना हमेशा आई लव यू बोलते रहोगे, हमेशा जब कॉल कर रहा उठा लोगे, जब मैसेज कर रहा तुरंत रिप्लाई दे दे रहे हो, हमेशा उसके साथ मिलना बात करना करोगे ना, तो देखना तुम्हारे लिए उतना नहीं सोचेगा, तुम भी उसके लिए उतना नहीं सोचोगे। तो हमारा दिमाग ही उस तरह से बना हुआ है। जो चीज हम लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उसी के पीछे दिमाग हमेशा भागता रहता है। लेकिन जो चीज इजीली मिल जाता है ना, उसके पीछे दिमाग बिल्कुल नहीं भागता है, बिल्कुल सोचता ही नहीं है उसके बारे में। और इसी तरह से जब तुम उसके लिए रोगे, गिड़गिड़ाओगे, रिक्वेस्ट करोगे उससे, तब देखना वो तुमको और ज्यादा इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो तुमको जान गया है पूरी तरह से कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो। वो नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे बारे में जानने का उसके लिए और कुछ बचता ही नहीं है। जिस वजह से वो तुमको हल्के में लेता है, और क्या करता है, तुमको धीरे धीरे वैल्यूलेस समझता है, और जिस वजह से तुमको इग्नोर करना शुरू कर देता है। और तुम में से ज्यादातर लड़के लड़कियां यही करते हो, अपने बारे में सब कुछ अपने पार्टनर को बता देते हो। और इसी जगह पे आ जाता है रिजेक्शन अट्रैक्शन पैराडॉक्स। क्या बोले हम? रिजेक्शन अट्रैक्शन पैराडॉक्स। अब ये क्या है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे क्या होता है कि कोई भी हम लोगों को अगर रिजेक्ट कर देता है ना, तब भी हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है पूरी तरह से लो हो जाता है, टूट जाता है, और हम लोगों में सेल्फ डाउट आ जाता है। हम लोगों को लगता है कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया। हम देखने में सुंदर हैं, हम पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हैं, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी क्यों हमको रिजेक्ट किया। और इसी से क्या होता है पता है, सेल्फ डाउट आ जाता है। हम लोगों को लगता है कि एक बार मुझसे प्यार कर ले, एक बार मुझसे बात कर ले, बस एक बार मुझसे वो अच्छी तरीके से पेश आए, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फिर से वापस आ जाएगा। इसी चक्कर में हम लोग क्या करते हैं ना, उसके पीछे भागते हैं कि एक बार, बस एक बार बात कर ले, एक बार मुझसे प्यार कर ले। इसी के पीछे हम लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और इसी से हम लोग क्या करते हैं पता है, अपने वैल्यू को पूरी तरह से खो देते हैं उस इंसान के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, खुद के ऊपर काम करो। ये जो हमेशा उसको कॉल करो, मैसेज करो, उसी के पीछे भाग रहे हो, इसको बंद करो, और खुद के लाइफ के लक्ष्य के पीछे पूरी तरीके से हार्ड वर्क करो। खुद को तैयार करने की कोशिश करो। हाँ, मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, बार बार दिमाग मन उसी के तरफ दौड़ रहा है, तो सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करो आज से ही। अगर तुम आज से ही मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से करना शुरू करोगे ना, तो तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे, खुद के मन को भी कंट्रोल कर पाओगे, खुद के दिमाग को भी कंट्रोल कर पाओगे, खुद को शांत कर पाओगे। लगातार 21 से 30 दिन तक
रेगुलरली मेडिटेशन करो, देखना तुम खुद को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर पाओगे, शांत भी कर पाओगे। और ये करने के बाद तुमको अपने ऊपर काम करना है, अपने लाइफ के गोल के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के चेहरे के ऊपर, खुद की हेल्थ के ऊपर, खुद के हेयर स्टाइल के ऊपर, इन सब के ऊपर काम करो। और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ अपने लाइफ के गोल को पाने की कोशिश करो, सक्सेस को प्राप्त करने की कोशिश करो। तुम ऐसा करना शुरू करो, देखना धीरे धीरे उसके पीछे जो तुम भाग रहे थे वो जितना तुम्हारा कम होता जाएगा, उतना ही तुम्हारा वैल्यू उसके पास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और वो जो तुमको इग्नोर कर रहा था ना, ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बल्कि वो इंसान फिर से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसकी तरफ भागना बंद कर दिए हो, बल्कि अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो गए हो, खुद के इम्प्रूवमेंट की तरफ इन्वॉल्व हो गए हो, जो कि उससे सहन नहीं होगा। तुम जो उसके पीछे भाग रहे थे ना, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, अब तुम नहीं भाग रहे हो, तो उसके अंदर अब क्यूरियसिटी पैदा होगा कि तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। तुम पहले जो इतना भाग रहे थे, अब जो डाउट तुम्हारे में पैदा हुआ था ना उसके रिजेक्शन की वजह से, वही सेल्फ डाउट उसके अंदर पैदा होगा कि क्या बात है, ये मुझे अभी पसंद क्यों नहीं कर रहा है, मेरे पीछे भाग क्यों नहीं रहा है। पहले तो इतना भागता था, मैं इतना अच्छा हूँ देखने में, इतना मेरे लिए पागल था, अब क्यों नहीं हो रहा है। तो यही सेल्फ डाउट जो तुम्हारे अंदर था वो उसके अंदर पैदा होगा। जहाँ पैदा होगा, तुम्हारे लिए क्यूरियसिटी पैदा होगा कि तुम कर क्या रहे हो अपने लाइफ में, उसके पीछे जो नहीं भाग रहे हो उस टाइम में तुम क्या कर रहे हो, कहाँ इन्वॉल्व हो। तो क्यूरियसिटी पैदा होगा, सस्पेंस क्रिएशन होगा, तो क्यूरियसिटी पैदा होगा। जहाँ क्यूरियसिटी पैदा होगा ना, वो फिर से तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। इग्नोर करना तो दूर की बात है, तुम्हारी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा। हर एक इंसान में कमियां भी होती है, खूबियां भी होती है, तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ खूबी होगी, उसको ढूंढ के निकालो और उसके ऊपर काम करो। जो चीज़ हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है ना, उसका कदर हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जिसको हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके हासिल करते हैं ना, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो तुम भी खुद को उसी तरह से तैयार करो। तुम एक चैलेंज पर्सन बनो कि भाई आसानी से हमको हासिल नहीं कर सकते, हम आसानी से हाथ आने वाले इंसान नहीं हैं। हमको अगर पाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा चैलेंजिंग बनाओ खुद को, तब देखो कि तुम्हारा कदर कितना बढ़ता है उसके सामने। देखो, प्यार जरूर करना चाहिए, हर एक इंसान को प्यार करना चाहिए, लेकिन खुद को सस्ता बना के प्यार हासिल नहीं किया जा सकता है। खुद को सस्ता बना के किसी से प्यार नहीं किया जा सकता है। तो खुद को वैल्यूएबल पर्सन बनाओ, ऐसा खूबी लाओ अपने अंदर कि लोग तरसे तुमको पाने के लिए। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद के इम्प्रूवमेंट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, तुमको दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। पहले पहले तुमको हार्ड लगेगा, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान हटा के अपने तरफ ध्यान देना ना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर तुम एक बार करना शुरू कर दोगे ना, मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपने तरफ ध्यान दोगे, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, बाहर घूमने जाओगे, धीरे धीरे देखना वो चीज़ ईजी होता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसकी तरफ से ध्यान तुम्हारा पूरी तरह से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम अपनी तरफ ध्यान देना शुरू किए हो, अपने में बिजी होना शुरू हो गए हो, तो देखना ऑटोमेटिकली उसकी तरफ से ध्यान तुम्हारा हट जाएगा। और जहाँ तुम्हारा ध्यान हट जाएगा ना, तुम धीरे धीरे एक वैल्यूएबल पर्सन बनते चले जाओगे उसकी नज़रों में। और जहाँ तुम एक बार वैल्यूएबल पर्सन बनोगे ना, वही देखना, वही इंसान जो तुमको इग्नोर कर रहा था, वो खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजी है, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई लक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और मैंने बहुत बार ऐसे होते हुए देखा है। जो इंसान पागल होता है किसी के लिए, वो उसको वैल्यू बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन जहां मुंह मोड़ लेगा ना एक बार, तभी देखना उसको पाने के लिए वही इंसान पागल होता है। तो ये साइकोलॉजी है।
एक बार करके देखो, एक बार आजमा के देखो, देखना अगर 100% तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा पाई हूँ, और अब से तुम लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। जो इंसान इग्नोर कर रहा है ना, उसकी तरफ से मुंह एक बार मोड़ लो, फिर देखो कैसा जादू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, प्यार फैलाते रहना, और अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, तुम्हारा साथ तुम जरूर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।